आरएसएस के एक सदस्य हैं टीजी मोहनदास और कंगना रणावत। इन दोनों ने जिस तरीके से इस पूरे आंदोलन पे लांछन लगाने की कोशिश की, जितनी अभद्रता, जितनी अश्लीलता परोसी, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ही बेशर्म पार्टी है भाजपा जो है, बीजेपी बेशर्म जाहिल पार्टी है। ये कुछ भी कह सकते हैं। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि कंगना रनावत, मुझे लगता है वो थप्पड़ भूल गई हैं शायद, जो उनको पड़ा था पंजाब में, उस महिला ने दिया था, जवान ने, सीआईएसएफ की जो या सीआरपीएफ की जो जवान थी, उसने थप्पड़ इनको दिया था इन्हीं की इन्हीं बदतमीज भाषा के लिए। आप कह रही हैं कि जैन जी, ये कौन सा जैन जी है जो प्रधानमंत्री के लिए क्या भाषा यूज करता है? आप उन युवाओं के लिए, बेटियों के लिए क्या कह रही हैं? कह रहे उसमें तो जो गई थी लड़कियां, वो वेस्टर्नाइज कल्चर से जो है उनका फ़र्क पड़ा है इन पर, और उस कल्चर की पली बड़ी लड़कियां हैं जो कि नशा करती हैं, कुछ भी करती हैं आज़ादी के नाम पे, और कई लोगों के साथ सोती हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बॉलीवुड में आपने क्या गुल खिलाए सबको पता है। आपके कितने लोगों के साथ रिश्ते से आपने खुद अपने मुंह से बयां किए कि बॉलीवुड में मूवीज़ कब मिलती हैं, क्या क्या करना पड़ता है, तो आपने वो सब कुछ किया है, ये आपको पता है। तो आप क्या अपनी तरह ही इन बेटियों पर लांछन लगा रही हैं? अरे हमारे भले घरों की बच्चियां हैं, अपने अधिकार मांग रही थी, तो आप अपनी भाषा जो है किस तरह की इस्तेमाल कर रही हैं? एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब शपथ लेता है तो कहता है कि कोई किसी पर नस्ल भेद की, जातिगत या धर्म से रिलेटेड कोई टिप्पणी नहीं करेगा। अरे आपकी तो मेंबरशिप जो है चली जानी चाहिए। ऑनरेबल कोर्ट को आपको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करना चाहिए, संसद को आपको बर्खास्त करना चाहिए। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं संसद से और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से कि ऐसे लोगों को जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सदस्यता से हटाया जाना चाहिए इमीडिएटली। जो नफरत, हिंसा, ऐसा करके ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? ये जो तमाम भाजपाई गुंडे हैं उनको उकसा रहे हैं। जैसे वो पिंकी चौधरी है, एक सत्यम पंडित है, इन्होंने जो बच्चे प्रोटेस्ट से भाग लेके गए हैं उनको अकेला देख करके कायराना हरकत करके उनको मारा पीटा, माँ बहन की गालियां तक दी। ये इनकी भाषा है। और फिर ये उम्मीद करते हैं इस जन जी से कि प्रधानमंत्री जी को इज्जत दे। अरे इज्जत की धज्जियां तो आप पढ़ाए हो, आप मजबूर कर रहे हो उन बच्चों को गालियां देने पे। तो अगर बच्चे आउट ऑफ द एंगर गालियां दे रहे हैं, गोलियां तो नहीं दे रहे हैं, गोलियां तो आपने बरसाई। टीजी मोहनदास क्या कह रहा है? आरएसएस का बड़ा नेता है ये, और आदरणीय जो है प्रधानमंत्री मोदी जी और मोहन भागवत का बहुत करीबी रहा ये व्यक्ति, और क्या कह रहा है? कितना नफरती, राक्षसी तरीके का व्यवहार का इसने स्टेटमेंट दिया है कि जो लड़कियां हैं इस प्रोटेस्ट में, उनको रेप तो पसंद है, वो एंजॉय करती हैं, विरोध नहीं करती, और मेरा बस चलता तो इन सबको जो है घेर करके गोली मार देता, सर काट देता। ये क्या है? ये उन्माद फैलाने की, देश में जो है एक तरह के दंगे फसाद कराने की कोशिश की जा रही है, भड़काने की कोशिश की जा रही है उन तमाम भाजपाई गुंडों को जो इस उम्मीद में बैठे हैं कि जो लोग गए हैं, जो बच्चे गए हैं, उनको एक एक करके टारगेट करके पीटा जाए ताकि आगे ऐसा ना हो। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। हम कहीं गए नहीं हैं, जन जी कहीं गया नहीं है। आपका डर निकल गया है, आपका सारा डर निकल गया। आप देख लो देश के कोने कोने में, पटना में क्या हो रहा है, लखनऊ में क्या हो रहा है, दुनिया में आपकी थू थू हो रही है। निहत्ते बच्चों के ऊपर आपने गोलियां बरसाई, उनके लिए जितनी अभद्र भाषा हो सकती है आपने बोली, आतंकवादी कहा, उपद्रवी कहा, और कैसी कैसी बातें करते हैं ये लोग। शर्म आनी चाहिए, इनको माफ़ी मांगनी चाहिए, पूरी भाजपा को माफ़ी मांगनी चाहिए, और इस पर आकर के नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को इस पर जो है क्लैरिफिकेशन देना होगा कि इनके इतने बड़े नेता इस तरह के घटिया बयान कैसे दे सकते हैं हमारे बच्चों को। क्या कहीं ये भाजपा की ही नीति तो नहीं है कि कंगना को आगे करके और बोलने और इस तरीके का बयान देने के लिए आगे किया जाता है? नहीं, बिल्कुल। इनके जब भी बड़बोले इन लोगों के बयान आते तो निश्चित तौर से ये जो बयान है वो नरेंद्र मोदी जी या इनकी आईटी टीम, इनके अप्रूवल के बिना तो नहीं आते भाई। इनके अप्रूवल के बिना तो वहाँ लोग सांस भी नहीं ले पाते। बात तो तब करेंगे। अब बाबा जी वहाँ यूपी में तैयारी कर रहे हैं कि कावड़, अरे वही युवा जब आपसे अधिकार मांगता है एजुकेशन का, हेल्थ का, रोजगार का, तो उस पर गोलियां बरसाते हैं, उसकी टांग में गोली मार के अपराधी बता देते हैं। लेकिन तमाम अपराधी जब कावड़ में जाके हुड़दंग मचाएंगे, दुकानें तोड़ेंगे और पता नहीं क्या क्या आतंक मचाएंगे, तो आप उन पर फूल बरसाएंगे। तो उपद्रवी, अपराधी, ये आप अपने फायदे और नुकसान के हिसाब से तय करेंगे या उसकी हिस्ट्री के हिसाब से? और यहाँ बच्चे अधिकार मांग रहे थे तो लाठियां चला दी, गोलियां चला दी, और आप धमकी दे रहे थे कि उत्तर प्रदेश में आए तो इलाज कर देंगे। एक मुख्यमंत्री की भाषा होनी चाहिए। और यादव समाज को तो आप गुंडाई बताते हैं। जहाँ कहीं भी जाते हैं आपका भाषण शुरू होता है विकास नहीं, स्कूल पे बात नहीं करेंगे, स्वास्थ्य पे बात नहीं करेंगे, रोजगार पे बात नहीं करेंगे। बाबा जी कहेंगे अरे पहले की सरकार थी, यादव गुंडे होते हैं। अरे यादव गुंडे होते तो मैं पूछना चाहता हूँ बाबा जी, अरे यदि इसी यदुकुल वंशे भगवान श्री कृष्ण निकले हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण के बारे में आपका क्या ख्याल है? और उनके वंशजों को तो आप गुंडा कहते हो। तो ये दोगलापन बंद कीजिए
लोगों को बरगलाना बंद कीजिए। जिस काम के लिए आपको मुख्यमंत्री बनाया है वो काम कीजिए, नहीं तो केंद्र की सत्ता का घमंड अभी चूर चूर हुआ है। और आप तो बैठे हैं उत्तर प्रदेश में, भगवान राम का मंदिर आपने वैसे ही लूट लिया है, चांदी की चप्पलें भी चोरी कर ली हैं, सब कुछ तो चुरा लिया। और सनातन के नाम पे आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। सनातन धर्म के बारे में आप क्या जानते हैं? अरे एक योगी होता है, उसका शांत स्वभाव होता है, उसके अंदर सद्भाव होता है, प्रेम होता है, दया होती है। ये तो कुछ भी नहीं है आपके अंदर। आप तो जब उगलते हैं जहर उगलते हैं, कहते हैं यादव तो गुंडे हैं। एक जाति को टारगेट करते हैं आप संवैधानिक पद पर बैठ के। अरे आप तो इस संविधान पद पर बैठने लायक भी नहीं है। मना उस पर बुलडोजर चला देते हैं, मेरे घर पर रात को 1 बजे पुलिस भेज देंगे। तो आपकी इन कायरा हरकतों से हम डरने वाले नहीं हैं। होश में आइए, जोश में रह करके ऐसा काम मत करिए कि सत्ता से बाहर हो जाओ और फिर जब रोते थे सदन में ना, तो वैसे ही रोना पड़े।